संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत उदास रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था। ब्राह्मण गणेश जी की खूब सेवा किया करता था और ब्राह्मणी से यही कहता कि गणेश जी एक दिन सब ठीक कर देंगे। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया। उसको एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना था। किशोरी, मुझे कुछ काम से शहर जाना है। वहाँ एक हफ्ता लग ही जाएगा, तो एक हफ्ते तक तुमको भगवान गणेश जी की सेवा पूजा करनी है। पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि गणेश जी की सेवा कैसे होती है। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल गणेश जी की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया दिखाना है और उनको भोजन का भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद ही तुमको भोजन करना है। समझ गई? हाँ, समझ गई। आप निश्चिंत होकर शहर जाइए। मैं गणेश जी की अच्छे से सेवा करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। इसके बाद ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ब्राह्मणी गणेश जी की मूर्ति को स्नान आदि कराकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी के आगे रख देती है। देखिए गणेश महाराज, आज मैं घर में अकेली हूँ और आज मुझे बहुत से काम भी हैं, तो मैंने आपके आगे भोजन रख दिया है। आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक अपना सारा काम पूरा कर लूंगी मैं। ब्राह्मणी के मन में ये छवि थी कि गणेश जी प्रकट होकर भोजन करेंगे जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर के कार्यों में लग जाती है। कार्य खत्म करने के बाद वो फिर से मूर्ति के पास आती है और देखती है कि भोजन की थाली वैसी की वैसी ही रखी है। अरे गणेश जी, क्या भोजन में कोई कमी है? आपने तो एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी क्या प्रभु? अगर ऐसा है तो बता दीजिए, लेकिन भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। इसके बाद ब्राह्मणी जिद कर गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। ये मेरी भक्त बड़ी भोली है, मुझे इसे दर्शन देने होंगे, अन्यथा ये भूखी रह जाएगी। गणेश जी बाल रूप धारण करते हैं और ब्राह्मणी के आगे मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने भगवान गणेश को देखकर बहुत खुश होती है। प्रभु आप आ गए। मैंने कितनी प्रतीक्षा की आपकी। अब मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी भगवान गणेश को अपने हाथों से भोग खिलाती है। भगवान गणेश भी बालक की भांति ब्राह्मणी के हाथों से खाना खाते हैं। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान का नाम रंजन और उसकी पत्नी का नाम संगीता था। किसान बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था, मगर संगीता धार्मिक स्वभाव की थी। वह दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती। वह सूर्य देव की परम भक्त थी। संगीता रोज सुबह उठकर पहले सूर्य देव को जल अर्पित करती। उसके बाद कोई काम करती। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत से जल्दी घर आ गया। उसने संगीता को पूजा पाठ करते हुए देखा तो रंजन ने संगीता से कहा, तुम पूजा पाठ क्यों करती हो? क्यों अपना समय बर्बाद करती हो? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। तुमने इतना पूजा पाठ किया, तुम्हें क्या मिला? हम जैसे पहले थे वैसे ही अब है। मुश्किल से 2 वक्त का रोटी का व्यवस्था हो पाती है। हमारा जीवन तो गरीबी में ही बीतेगा। तब संगीता बोली, आप क्यों नाराज होते हैं? मुझे भगवान सूर्य देव पर पूरा विश्वास है। वो कभी न कभी तो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे और हमारे दिन जरूर बदलेंगे। तब रंजन बोला, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो
तुम करो पूजा पाठ। और रंजन अंदर चला जाता है और आराम करने लगता है। अगले दिन सुबह उठते ही संगीता सूर्य देव को जल अर्पित करके बोली, हे भगवान, मेरी विनती सुन लो। हे भगवान, मुझे इतना दे दो कि हमारा जीवन आसानी से कट जाए। इतना बोलकर संगीता घर में चली जाती है और जब रात में सो रही होती है तब भगवान सूर्य देव उसको सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। इसके लिए तुम्हें छठ पूजा का व्रत करनी होगी। सूर्य देव ने इतना कहा ही था कि संगीता की आंखें खुल गई और वह जब इधर उधर देखा तो उसे कहीं कोई नहीं दिखा। अगले दिन संगीता रंजन को सारी बात बताई। तब रंजन बोला, छठ पूजा के नाम तो मैंने सुना है, मगर इसके पूजा विधि को नहीं जानता। मगर हाँ, मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ। हम दोनों बाबा के पास चलते हैं। उसके बाद दोनों साधु से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ देर में साधु के पास पहुँचे और सारी बात बताई। रंजन और संगीता की बात सुन के साधु बोला, बेटी, छठ पूजा को करना इतना आसान नहीं है। सभी व्रतों में से कठिन व्रत है। इसके बहुत सारे नियम हैं जो तुम ध्यान से सुनो। उसके बाद साधु ने एक एक करके सारी नियम और पूजा की विधियों को वर्णन किया। के बाद रंजन और संगीता साधु को प्रणाम किया और वहां से अपने घर आ गए। और अगले दिन संगीता पूरे लगन और श्रद्धा के साथ छठ पूजा को किया। और सूर्य देव को अर्घ देकर अपने व्रत को तोड़ा। वो दोनों जैसे ही अपने घर आए तो देखा कि घर में एक घड़ा सोना से भरा हुआ है। दोनों सोने से भरा घड़ा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी से सीख, अगर हम किसी भी कार्य को पूरे लगन और श्रद्धा से करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है।